मेरे प्रिय दोस्तों, जीवन वृक्ष के इस वीडियो के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसको देखने के लिए आपको परमेश्वर ने प्रेरित किया है, इसके लिए भी परमेश्वर को सारी महिमा मिलने पाए। आपको परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति बहुत आयत से मिले। मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर हमारी बहुत चिंता करता है। आपको हम लोग बहुत बार इस विषय में बता चुके हैं और बाइबल भी इस विषय में बार बार कहती है कि परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो हम लोगों की चिंता तो खुद करता ही है, लेकिन साथ ही उसने हम लोगों को हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बहुत सारे प्रियजनों को दिया है। माता को दिया है, पिता को दिया है, भाई बहन, बहुत सारे रिश्तों को दिया है जो हमारी परवाह करते हैं और जिनकी परवाह हम लोग भी करते हैं। जो हम लोगों से इसलिए हम लोगों की परवाह करते हैं क्योंकि वो हम लोगों से प्रेम करते हैं। लेकिन इसके अलावा परमेश्वर ने हम लोगों को और भी जिम्मेदारियां दी हैं दूसरों के लिए, कि हम लोग दूसरों की चिंता करें, उनकी परवाह करें, उनकी देखभाल करें, उनके हित के बारे में सोचें। पौलुस प्रेरित, जो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास था, उसने भी फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 4 वचन में इस बात को कहा। उसने कहा, तुम में से प्रत्येक अपना ही नहीं परंतु दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। कितनी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि हम लोग सिर्फ अपना ही ध्यान ना रखें, अपने ही हित के बारे में ना सोचें, लेकिन दूसरों के हित के बारे में भी सोचें। इसमें यहाँ जो लिखा हुआ है, अपना ही हित नहीं, इसके कहने का अर्थ यह है कि हमें अपने हित की भी चिंता करनी है। बहुत बार बहुत सारे लोग अपने हित की चिंता नहीं करते हैं, अपनी परवाह नहीं करते हैं, अपने सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों में वे लापरवाही बरतते हैं, जिसके कारण उनको अपने खुद के जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। कभी बीमार हो जाते हैं, कभी दुख की परिस्थिति में घिर जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें पौलुस के इस सलाह को भी मानने की ज़रूरत है। कहने का अर्थ है कि हम लोगों को अपने हित की चिंता तो करनी ही करनी है, लेकिन उसके अलावा हम लोगों को दूसरों की भी हित की चिंता करनी है। अपने परिवार के लोगों की तो हम लोग चिंता करते ही हैं, उनके हित के बारे में सोचते ही हैं कि हमारे बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, किस स्कूल में जाएंगे, उनका भविष्य कैसा होगा। तो इन सारी बातों के लिए हम लोग चिंता करते हैं। साथ ही साथ पौलुस कहता है कि हमें समाज के अन्य लोगों के बारे में भी चिंता करनी है, उनकी परवाह करनी है। बहुत बार हम लोग स्वार्थी हो जाते हैं, सिर्फ अपने ही बारे में, अपने परिवार के बारे में ही चिंता करते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग, जिस प्रकार परमेश्वर हम लोगों से प्रेम करता है और हम लोगों की परवाह करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, वैसे ही हम लोगों को भी दूसरों के हित का भी ख्याल रखना है, ध्यान देना है। इसी बात को पौलुस प्रेरित 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 और उसके 24वें वचन में भी दोहराता है। कहता है, कोई अपने ही हित की चिंता ना करे परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करे। कितनी खूबसूरत बात है, दूसरों के हित की भी चिंता करे। तो इस वचन को जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझको एक छोटी सी कहानी याद आ जाती है, और वो बहुत सुंदर कहानी है, अच्छी घटना है। मैं कहूँगा कि एक बार एक प्रचारक प्रचार कर रहा था। एक बहुत बड़ा हॉल था, बहुत बड़ा कमरा था। उसमें बहुत सारे प्रतिभागी बैठे हुए थे, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे, स्त्री थे, पुरुष थे, जवान थे, और भी बहुत सारे लोग थे। किसी कलीसिया के पास्टर और अगुवे लोग भी थे। तो पास्टर साहब इसी वचन को समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर एक गेम उनको खेल खिलाया, और उसमें उसने जितने भी प्रतिभागी थे उनकी गिनती के अनुसार उन्होंने गुब्बारा मंगाया। सबको फुला दिया गया, बड़ा बड़ा गुब्बारा था, रंगीन रंगीन गुब्बारे थे। कोई लाल था, कोई पीला था, हरा था, नीला था, गुलाबी, बहुत तरह के रंग के थे। जितने भी प्रतिभागी थे उनकी गिनती के अनुसार गुब्बारे फुला करके एक अलग कमरे में, जहाँ कोई नहीं बैठता था, वहाँ रख दिया गया। और उन गुब्बारों में जितने प्रतिभागी थे उनके गिनती के अनुसार तो था ही, तो उनके जितने भी प्रतिभागी थे उनके नाम को भी उन गुब्बारों में लिख दिया गया था। अब उस प्रचारक ने, उस पास्टर ने जितने भी प्रतिभागी थे उनको कहा कि आप लोग ऐसा कीजिए कि बगल वाले कमरे में आपके नाम का एक गुब्बारा होगा, आप जा कर के उन गुब्बारों में से अपने नाम का गुब्बारा आप खोज करके लाइए और मुझको दीजिए। जितने भी प्रतिभागी थे बहुत उत्साहित थे, वे लोग खुशी खुशी
अंदर घुसे उस कमरे में और अपने नाम का गुब्बारा उन्होंने खोजना शुरू किया। और जब वे लोग खोजने लगे तो अपने नाम का गुब्बारा खोजने के क्रम में उनके पाँव से दब करके दूसरे के नाम का गुब्बारा फूटने लग गया, टूटने लग गया। इस कारण जब वे लोग बाहर जब आए गुब्बारे खोजने के बाद में, तो उनके हाथ में कोई भी सही सलामत गुब्बारा नहीं था, क्योंकि उनको कोई भी गुब्बारा सही सलामत नहीं मिला, सबका गुब्बारा फूट चुका था। वे लोग निराश होकर के बाहर आए। पास्टर साहब ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमारे नाम का गुब्बारा हम लोगों को नहीं मिला, क्योंकि हम लोगों का एक दूसरे के पाँव से दब करके हमारा नाम का गुब्बारा फूट गया। तो पास्टर साहब ने कहा कि आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऐसा कीजिए कि मैं फिर से इसी तरह के गेम को, खेल को आप लोगों के लिए फिर से तैयार करता हूँ। उसने फिर से उतने ही गुब्बारे जितने प्रतिभागी थे खुलवाया, मंगवाया और उसके बाद उन्हीं का नाम उनके ऊपर में लिख दिया फिर से, और फिर से उसी कमरे में उन गुब्बारों को रख दिया। उसके बाद उसने कहा कि पहले वाले गेम में आप लोगों ने अपने नाम का गुब्बारा खोजा था, अब आप ऐसा कीजिए कि आप दूसरे का नाम का गुब्बारा खोजिए। जैसे ही आप अंदर घुसिएगा, जिसके नाम का भी गुब्बारा आपको दिख जाएगा, आप उस गुब्बारे को ला करके जिसका नाम लिखा हुआ है उसको दे दीजिएगा। अब जितने भी प्रतिभागी थे वो बहुत खुश थे, पहले भी खुश थे, लेकिन फूट जाने के कारण गुब्बारा वे निराश हो गए थे, दुखी हो गए थे। अब वे लोग जब अंदर गए तो जिनके नाम का गुब्बारा उनको दिखा, उन्होंने उसको उठाया और जिसका नाम था उस गुब्बारे में लिखा हुआ उसको जा करके दे दिया। तो जब गुब्बारा वे दे रहे थे जिसके नाम का था, तो वो बहुत खुश हो रहा था। और फिर जिस व्यक्ति ने किसी दूसरे का नाम का दिया, तो किसी दूसरे व्यक्ति ने उसके नाम का गुब्बारा उसको दिया। इस प्रकार सबका गुब्बारा सही सलामत रहा और सबको सबका गुब्बारा जिनके नाम उनके ऊपर लिखा हुआ था उनको मिल गया और वो बहुत खुश हुए। अब पास्टर साहब ने इस खेल के द्वारा उनको समझाना शुरू किया कि पहले आप लोग क्या कर रहे थे, आप अपने नाम को खोज रहे थे, लेकिन दूसरी बार क्या हुआ कि आप दूसरे के नाम को खोज करके उसको दे रहे थे जिसका नाम उसमें लिखा हुआ था। दोनों में फर्क यह है कि आप अपना खोज रहे थे, दूसरी बार में आप दूसरों का खोज रहे थे। तो उसने बताया कि जिस प्रकार पौलुस ने कहा है कि प्रत्येक अपना ही नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करे। जब हम लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए ज़्यादा सोचने लग जाते हैं तो दूसरों को कभी कभी हानि पहुंचाते हैं, उनको पीछे धकेल देते हैं, उनको गिरा देते हैं, अपने आगे बढ़ने के कारण उनको बदनाम कर देते हैं, दुखी कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरों का नुकसान कर देते हैं, उनके हित के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपने बारे में भी सोचें और दूसरों के बारे में भी सोचें, ताकि हम लोग सब मिल करके एक साथ आगे बढ़ें और परमेश्वर की सेवा में बहुत सारे लोगों को ला सकें, उनको परमेश्वर की भेड़शाला में ला सकें, ताकि हम लोग सब मिल करके परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। तो याद रखें, जैसा पौलुस कहता है, तुम में से प्रत्येक अपना ही नहीं परंतु दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आमीन।